हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के राजस्थान ट्रिप में। इस एपिसोड में आप और हम देखेंगे गुलाबी नगर जयपुर का नाहरगढ़ किला और साथ में जल महल। ट्रिप से रिलेटेड सारी जानकारी हम इस ट्रिप के पहले एपिसोड में आपसे शेयर कर चुके हैं, जिसका लिंक इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में भी है। लुधियाना से आई हुई सुकृति आज भी हमारे साथ है। Yeah, now I'm at another destination of the city, which is Nahargarh Fort. Recently, Wax Museum was also built inside this fort, as you can see. जी हाँ, नाहरगढ़ फोर्ट में एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नज़र आएगा जयपुर वैक्स म्यूज़ियम। वैक्स म्यूज़ियम का टिकट 350 रुपये है, लेकिन अगर आप इसका विशेष हिस्सा शीश महल भी देखना चाहते हैं तो टिकट होगा 500 रुपये। फोटोग्राफी का चार्ज अलग से है। 8 फोटो खींचने के 200 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ का फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा। I'm at Nahargarh Fort. This fort was built by Maharaja Sawai Jai Singh. It is 400 years old fort, and you cannot believe it is 400 years old because, as you can see, it's beautifully designed, well maintained. So let's make a visit. नाहरगढ़ किले को जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1734 में बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि नाहर सिंह नाम के एक राजपूत की प्रेतात्मा इस जगह पर भटका करती थी और किले के निर्माण में परेशानियां पैदा करती थी। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों की राय पर इस किले का नाम उस प्रेतात्मा के नाम पर नाहरगढ़ रखा गया। 19वीं शताब्दी में महाराजा राम सिंह और महाराजा माधो सिंह ने अपने और अपनी रानियों के लिए इस किले में सुंदर महलों का निर्माण कराया, जो आज भी अच्छी हालत में हैं। इनमें से सेंट्रल पैलेस राजा के लिए और दोनों तरफ 2 मंजिलों में बने 12 महल रानियों के लिए हैं। महलों के नाम पर आज भले ही हम चंद दीवारों को देख पा रहे हों, जिन पर की गई पेंटिंग्स भी धुंधली हो चली है, लेकिन कल्पना करें उन दिनों की जब ये दीवारें सुंदर कलाकृतियों से सजी रहती होंगी। आंगन में शानदार गलीचे, दरवाजों पर रेशमी पर्दे और छत से लटकते झूमर, तो इन महलों की शान ही अलग होगी। So I've entered into this beautiful building, and you can see rooms all around. These rooms are of king and the queen. But one of the interesting thing, only one room is of the king and the remaining ones are of the queens. Basically, this place was used by the king for hunting purpose. The main attraction of this beautiful fort is Araish and the painting work. I'm very glad to see it. ऐसी भी मान्यता है कि नाहरगढ़ के महलों का इस्तेमाल महाराजा उस वक्त किया करते थे जब वे शिकार के लिए इन जंगलों में आते थे। आंगन और दीवारों पर किया गया आराइश का काम और दीवारों तथा छत पर की गई पेंटिंग्स आज भी इन महलों की सुंदरता का कारण है। Now I have reached at the topmost area of this palace and I'm spellbound to see the scenic view of Jaipur, and mostly all the areas of this beautiful city are covered. As you can see, the whole universe can be seen from this place. नाहरगढ़ की छत से गुलाबी नगर जयपुर का दृश्य देखते ही बनता है, विशेष तौर पर सनराइज या सनसेट के समय। वैक्स म्यूजियम के सामने बज रहे म्यूजिक के कारण सुकृति की आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह रेस्टोरेंट दीवाने खास है। इसके अलावा नाहरगढ़ में कैफेटेरिया दुर्ग और रेस्टोरेंट पड़ाव है, जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। तो दोस्तों, नाहरगढ़ के किले और महलों को देखने के बाद हम अरावली की पहाड़ियों से वापस शहर की तरफ चलते हैं। रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, जिनसे जल महल और कनक वृंदावन घाटी का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसे मिस ना करें।
अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई ये सुंदर झील है मानसागर झील और इसके बीचों बीच बना है एक सुंदर महल जल महल। जल महल को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये 2 मंजिला महल मेहराबों, बुर्जों और छतरियों से सजा हुआ है। यहाँ आपको कई प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी भी पानी में अटखेलियाँ करते नजर आएंगे। इस महल के कई फ्लोर्स पानी के अंदर बनाए गए हैं, जिसके कारण तपते रेगिस्तान के बीच भी गर्मी का एहसास नहीं होता। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा भी देखा जा सकता है। चांदनी रात में झील के पानी में इस महल का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। यकीन करें, इसके बैकग्राउंड में खिंची आपकी कपल फोटो भी आपके जयपुर ट्रिप की सबसे यादगार फोटो होने वाली है। Another interesting part of this place is on the other side you can see multiple vendors sitting on the street and selling the traditional products, the handicrafts, the bangles, the suits. It's really amazing. तो दोस्तों, आप चलिए शॉपिंग के लिए और हम चलते हैं तैयारी करने के लिए अगले एपिसोड की, जिसमें आप और हम चलेंगे जयपुर के एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए नमस्ते, खम्मा घणी।